हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है बेनिफिट ऑफ रीडिंग बुक्स के ऊपर। और इसमें जितने भी हम सेंटेंस सीखेंगे, आपको मिक्स मिलेंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस का यूज़ मिलेगा आपको, इसमें मॉडल वर्ब का यूज़ रहेगा और कॉन्टिन्यूस एक्शन जो होता है उसका भी यूज़ आपको इसमें देखने को मिलेगा। साथ ही ये टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंट तो है ही। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इस टॉपिक के अंदर। देयर आर नॉट वन बट वेरियस एडवांटेजेस ऑफ रीडिंग बुक्स। देयर आर यहाँ है नॉट वन, न केवल एक, ठीक है, बट लेकिन वेरियस यानी कि कई या बहुत सारे, एडवांटेजेस फायदे या फिर लाभ ऑफ रीडिंग बुक्स। ऑफ मीन्स का के रीडिंग बुक्स, रीडिंग कॉन्टिन्यूस एक्शन बता रहा है, यानी कि करते रहने की, रीडिंग करते रहने के, यानी कि पढ़ते रहने के, बुक्स किताबों को। तो सिंपली हम कैसे रीड करेंगे कि किताबों को पढ़ते रहने के एक नहीं बल्कि कई फायदे हैं। टू बिगिन विद, इट इम्प्रूव्स आवर नॉलेज ऑन अ वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स। टू बिगिन विद आरंभ करने के लिए या फिर शुरू करने के लिए, ठीक है। बिगिन का मतलब आरंभ या फिर शुरू होता है। इट इम्प्रूव्स, ये सुधार करता है। आवर नॉलेज, आवर मीन्स हमारी, नॉलेज मतलब ज्ञान में, ये हमारे ज्ञान में सुधार करता है। ऑन अ वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट, ऑन मीन्स पर, अ वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स यानी कि विभिन्न विषयों पर या फिर अलग अलग विषय जो सब्जेक्ट होते हैं हमारे, उन पर ये हमारे ज्ञान में सुधार करता है। सिंपली इस तरीके से इसको हम रीड करेंगे। मोर ओवर, इसके अलावा, इट मेक्स अस वाइजर। इट मतलब यह मेक्स अस, मेक्स बनाता है या करता है। अस मीन्स हमें, वाइजर मतलब क्या होता है, वाइजर मतलब होता है बुद्धिमान या फिर समझदार। वाइज का ही ये वर्ड है, ठीक है। वाइजर यानी कि समझदार या फिर बुद्धिमान बनाता है। इसके अलावा ये हमें बुद्धिमान या समझदार बनाता है। When we learn different things, we learn to deal with them differently too. When, जब we learn, हम सीखते हैं, different things, जब हम अलग अलग चीज़ें या फिर भिन्न चीज़ें सीखते हैं, we learn, साथ ही हम सीखते हैं, to deal with. deal with का मतलब होता है निपटाना, ठीक है, निपटान करना, किसी चीज़ से निपटना। देम, उन चीज़ों से, डिफरेंटली टू यानी कि भिन्न तरीके से या फिर अलग तरीके से भी। टू मीन्स भी। जब हम अलग अलग चीज़ों को सीखते हैं तो हम अलग तरीके से उनसे निपटना भी सीखते हैं। सिंपल इस तरीके से सेंटेंस को हम रीड करेंगे। डील विद हमारा फ्रेजल वर्ब होता है, ठीक है। तो फ्रेजल वर्ब जो होती है ना, वो दो वर्ड्स को मिला करके मिलती है, जैसे डील एंड विद, डील विद, इनको मिला करके निपटना। सिमिलरली, इसी प्रकार, बुक्स आर ऑल्सो कीप अस एंटरटेन। इसी प्रकार बुक्स जो किताबें हैं, ऑल्सो भी, कीप मतलब रहती हैं या करती हैं। अस मीन्स हमें, एंटरटेन मतलब हमें एंटरटेन करती हैं, फिर हमारा मनोरंजन करती हैं। इसी प्रकार किताबें भी हमारा मनोरंजन करती हैं। दे किल आवर बोर्डम एंड गिव अस ग्रेट कंपनी व्हेन वी आर अलोन। दे किल आवर बोर्डम, बोर्डम का मतलब क्या होता है, बोरियत। दे किल, वो मारती हैं, आवर बोर्डम, हमारी बोरियत को, वे हमारी बोरियत को मारती हैं। अब किल का मतलब मारना होता है, बट हम किल का मतलब खत्म करना भी कहते हैं, ठीक है। खत्म कर देना, मार देना, दोनों का मीनिंग सेम है, तो उस सेंस में हम किल को यूज़ कर सकते हैं। तो वो हमारी बोरियत को खत्म करती हैं, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। एंड और गिव अस ग्रेट कंपनी, गिव मतलब देती हैं, अस मीन्स हमें, ग्रेट कंपनी यानी कि अच्छी संगत, हमें अच्छी संगत देती हैं। व्हेन वी आर अलोन, जब हम अकेले हैं। संगत मतलब कि हमें साथ देती हैं एक तरीके से। फर्दरमोर, इसके अलावा, बुक्स हेल्प अस टू रिकॉग्नाइज आवर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। इसके अलावा बुक्स जो किताबें होती हैं, हेल्प मदद करती हैं, अस मीन्स हमारी, टू रिकॉग्नाइज यानी कि पहचानने में, किताबें हमारी पहचानने में मदद करती हैं। क्या चीज़, आवर एरिया, आवर मतलब हमारा, एरिया यानी कि क्षेत्र, ऑफ इंटरेस्ट हमारा जो दिलचस्पी का जो क्षेत्र है, यानी कि हमारा जो रुचि वाला क्षेत्र है, किताबें उसे पहचानने में भी हमारी मदद करती हैं। सिंपल। दे ऑल्सो डिटरमाइंड आवर करियर चॉइस टू अ ग्रेट एक्सटेंट। दे ऑल्सो, दे मीन्स वे, ऑल्सो मीन्स साथ में, डिटरमाइंड, डिटरमाइंड का मतलब क्या होता है, डिटरमाइंड का मतलब होता है निर्णय करना, या फिर हम कहते हैं कि उस चीज़ के ऊपर हमने निर्धारित कर लिया, यानी कि इस चीज़ के ऊपर हमारी सारी की सारी बात जो है वो थमी हुई है। दे ऑल्सो डिटरमाइंड, वो साथ ही निर्धारित करती हैं, आवर करियर चॉइसेस, हमारे
व्यवसाय की जो चुनाव होता है, चॉइसेस यानी कि जो हमारा व्यवसाय का चुनाव होता है, टू अ ग्रेट एक्सटेंट यानी कि काफ़ी हद तक, तो काफ़ी हद तक वो हमारा व्यवसाय को चुनने में या उसका चुनाव करने में भी निर्धारित करती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, सबसे महत्वपूर्ण, बुक्स इम्प्रूव आवर वोकेबलरी। बुक्स जो किताबें होती हैं इम्प्रूव, वो बेहतर करती हैं या फिर वो सुधार करती हैं आवर वोकेबलरी, हमारी शब्दावली में, यानी कि जो भी हमारे पास शब्द होते हैं उनमें वो सुधार करती हैं। वी लर्न, हम सीखते हैं, न्यू मीन्स नए, वर्ड्स, हम नए शब्दों को सीखते हैं, फ्रॉम इट, इससे, मतलब किताबों को पढ़ते रहने से हम नए शब्दों को सीखते हैं। एंड और दैट वाइडन्स आवर वोकेबलरी। वाइडन्स का मतलब होता है विस्तार करना या फिर किसी चीज़ को वाइड करना, यानी कि फैला देना। हम कहते हैं ना वाइड मतलब चौड़ा या फैला हुआ, तो वो विस्तार करती हैं हमारी वोकेबलरी के, यानी कि हमारी शब्दावली का विस्तार करती हैं। इन एडिशन, इसमें जोड़ते हुए, बुक्स बूस्ट आवर क्रिएटिविटी। बुक्स जो होती हैं, बूस्ट का मतलब क्या होता है, बढ़ाना, ठीक है। हम बॉर्नविटा या बूस्ट जो आता था ना, उसका मतलब क्या है कि बढ़ाना, किसी भी चीज़ को इंक्रीज करना। बुक्स बढ़ाती हैं आवर क्रिएटिविटी, बुक्स हमारी रचनात्मक को बढ़ाती हैं। दे हेल्प अस डिस्कवर अ कम्प्लीटली न्यू साइड। दे हेल्प अस, वे मदद करती हैं हमारी, डिस्कवर यानी कि खोजने में, और कम्प्लीटली, पूरी तरह से, न्यू साइड, नया पक्ष। जो किताबें होती हैं पूरी तरह से नया पक्ष खोजने में हमारी मदद करती हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, बुक्स मेक अस मोर फ्लुएंट इन लैंग्वेजेस। बुक्स जो किताबें होती हैं मेक अस, बनाती हैं हमें, मोर फ्लुएंट का मतलब होता है पारंगत, किसी भी चीज़ में और भी ज़्यादा बेहतर या अच्छा होना, इन लैंग्वेजेस, भाषाओं में। तो किताबें जो है हमें भाषाओं में पारंगत बनाती हैं। दे इन्हेंस आवर राइटिंग स्किल्स टू। दे इन्हेंस, वो बढ़ाती हैं, आवर मीन्स हमारी, राइटिंग स्किल्स, लिखते रहने का कौशल, टू मीन्स भी, वे हमारा लिखते रहने का कौशल भी बढ़ाती हैं। प्लस, साथ ही, प्लस का मतलब क्या होता है, जोड़ना, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसमें जोड़ते हुए या फिर साथ ही या इसमें शामिल करते हुए, हम कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि मीनिंग को हमें समझना है वर्ड की। वी बिकेम मोर कॉन्फिडेंट, हम बनते हैं, मोर कॉन्फिडेंट, हम और आत्मविश्वासी बनते हैं, आफ्टर द नॉलेज ऑफ बुक्स। आफ्टर मीन्स बाद में, द नॉलेज, ज्ञान के बाद में, ऑफ बुक्स, किताबों के ज्ञान के बाद में हम और आत्मविश्वासी बनते हैं। दे हेल्प अस इन डिबेटिंग। दे हेल्प अस, वे हमारी मदद करती हैं, इन डिबेटिंग। डिबेटिंग का मतलब होता है वाद विवाद करना है, फिर बहस करना, वो हमारी बहस करने में या वाद विवाद करने में मदद करती हैं। पब्लिक स्पीकिंग, सार्वजनिक जो हमारे भाषण होते हैं इनमें की सार्वजनिक हम बातें जब करते हैं वो उसमें हमारी मदद करती हैं। क्विज जो होती हैं, पहेलियाँ होती हैं, एंड मोर, और अत्यधिक में वो हमारी मदद करती हैं। इन शॉर्ट, संक्षेप में या फिर छोटा करके, बुक्स गिव अस अ न्यूअर पर्सपेक्टिव एंड गिव अस अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स। बुक्स, किताबें जो हैं, गिव अस, हमें देती हैं, अ न्यूअर मतलब नया, पर्सपेक्टिव यानी कि दृष्टिकोण या फिर देखने का नज़रिया, दोनों वर्ड के लिए हम बोल सकते हैं। अगर दृष्टिकोण नहीं समझ में आता है आपको, अगर आपको लगता है दृष्टिकोण का मीनिंग क्या है, तो सिंपली नज़रिया, किसी भी चीज़ को देखने का, ठीक है, पर्सपेक्टिव यानी कि नज़रिया। तो किताबें जो हैं हमें नया नज़रिया देती हैं, एंड गिव अस डीपर अंडरस्टैंडिंग, और हमें गहरी समझ देती हैं, ऑफ थिंग्स, चीज़ों की हमें गहरी समझ देती हैं। इट इम्पैक्ट्स आवर पर्सनैलिटी पॉजिटिवली एज वेल। इट इम्पैक्ट्स, ये प्रभाव डालता है, आवर पर्सनैलिटी, हमारे व्यक्तित्व पर, पॉजिटिवली यानी कि सकारात्मक रूप से, एज वेल, साथ ही, एज वेल मीन्स साथ ही, ठीक है, ये साथ ही हमारे व्यक्तित्व पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, ठीक है। सिंपली है, इजी, आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। 10 इस प्रकार, वी सी हाउ बुक्स प्रोवाइड अस विथ सो मैनी बेनिफिट्स। 10 इस प्रकार, वी सी, हम देखते हैं, हाउ, कैसे, बुक्स प्रोवाइड, किताबें जो हैं वो प्रदान करती हैं, अस मीन्स हमें, विथ सो मैनी बेनिफिट्स, सो मैनी बेनिफिट्स यानी कि बहुत सारे फ़ायदे। इस प्रकार हम देखते हैं कि किताबें कैसे हमें बहुत सारे फ़ायदे प्रदान करती हैं या फिर हमें उपलब्ध कराती हैं। प्रोवाइड करना यानी कि प्रदान करना, उपलब्ध कराना, किसी के सामने कोई चीज़ पेश कर देना, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं। वी शुड इनकरेज एवरीवन टू रीड मोर बुक्स एंड यूज़ लेस फोन्स। वी शुड इनकरेज, वी शुड, ये हमारा मॉडल वर्ब है शुड, ठीक है। वी शुड, हमें चाहिए, इनकरेज, हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, एवरीवन, हर किसी को, टू रीड, पढ़ने के लिए, मोर बुक्स, अधिक किताबें या फिर
अधिक जो किताबें होती हैं, बुक्स होती हैं, उनको पढ़ने के लिए हमें उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। एंड और यूज़ लेस फ़ोन, यूज़ मतलब उपयोग करना, लेस मीन्स कम, फ़ोन यानी कि फ़ोन जो हम मोबाइल फ़ोन चलाते हैं उनका, यूज़ लेस फ़ोन का कम उपयोग करने के लिए हमें लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। आई होप ये जो टॉपिक है आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के जो 3 वर्ड हैं जिनसे हमें सेंटेंस बनाना है, फर्स्ट है हमारा डिबेट्स, डिबेट मीन्स वाद विवाद। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी मीन्स रचनात्मक। एंड थर्ड है बोर्डम, बोर्डम मतलब बोरियत। इन तीनों वर्ड से हमें सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आज के जो डिक्टेशन के 3 वर्ड हैं सिंपल है, इजीली आप इनको लिख सकते हैं। फर्स्ट है हमारा डिफरेंटली, नेक्स्ट वर्ड है डिटरमाइन, एंड थर्ड वर्ड है फ्लुएंट। डिफरेंटली, डिटरमाइंड एंड फ्लुएंट। आई होप ये वीडियो और ये टॉपिक है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।